देखिए इस क्लास में हम अर्थमेटिक के जो अच्छे कंसेप्ट हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं और इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपके पास सीजीएल में प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है कि आगे कि इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए कि इसका जो एरिया है वो 60% इंक्रीज हो जाए। अब देखिए एरिया की जब बात करता है तो एरिया में बेसिकली आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है दो साइड का। तो आपके पास एक हो जाएगा आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा और दूसरा आपके पास हाइट हो जाएगा। अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे एरिया का आपको दे दिया है और दोनों ही इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो एक चीज़ का निकालना है तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे 1/2 आता है जो कांस्टेंट टर्म है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कट जाएगी। तो आपका यहाँ पे ये 60% दिया है, ये एरिया में इंक्रीमेंट दिया है। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से, 100 से 160 हो जाता है। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे आधार के बारे में, ये हो जाता है आपके पास 100 से 140, सीधा डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में हुआ है 140 के रेस्पेक्ट में। तो 20 से कट जाएगा ये 1/7 बार। तो 1/7 जो वैल्यू होती है आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 14 सही 2/7%, तो 14.28 आंसर हो जाएगा दोनों के लगभग। जहाँ आंसर लिखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक मोबाइल फ़ोन है जो ए ने मोबाइल फ़ोन को बी को बेचा है और 25% के प्रॉफिट पर। इसके बाद में बी ने इसको सी को बेच दिया 10% के लॉस पर और सी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया, इतने रुपए उसने पे किए। तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो बेसिकली निकालना क्या है, ए की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो चीज़ें शुरू हुई हैं वो ए से स्टार्ट हुई हैं, तो सबसे पहले क्या करो कि ए को ही मान लो, ए मैंने यहाँ पे ले लिया स्टार्टिंग में। अब इसके बाद में क्या हुआ है कि 25% का आपके पास यहाँ पे क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 125 डिवाइड बाई 100। इसके बाद में क्या हुआ है कि आपके पास यहाँ पे लॉस हो गया है, तो 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/10 लिखूँगा डायरेक्ट। तो 9/10 इज इक्वल टू यही वैल्यू है आपके पास 5625 के इक्वल दे दिए यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो 9 से मैंने इसको काटा, 9 से 6 बार जाएगा और कितना बचेगा, 9 6 54 बच रहा है ना, 2 बचेगा। तो इसके बाद में कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और इसके बाद में 4 9 5 45, 625 बार जाएगा। 125 से कितनी बार कटेगा ये यहाँ पे 5 बार। अब देखो आपको डायरेक्ट डिजिट मैच करनी है, देखो 5 आना चाहिए, बाकी यहाँ पे 0 आएंगी वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ऑप्शन कुछ भी और भी होता तो उसको देखते नहीं, केवल यहाँ पे डिजिट मैच करके आंसर टिक करते। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है इनकम ऑफ ए इज़ 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, और उसके बाद में बोला है एंड द इनकम ऑफ बी 137.5% मोर देन सी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए और बी यहाँ पे लिख लेते हैं और ये सी हो गया आपके पास। ए और बी के बारे में बोला है कि ये 30% लेस है, तो यदि ये 10 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 137.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 37.5 होता है आपके पास 3/8 और 130% 137 दिया हुआ है तो 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। 100% का मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 11/8। लेकिन ये क्या बोला है यहाँ पे, ज़्यादा बोला है। कौन ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, इनकम ऑफ बी ज़्यादा है किससे, सी से। तो यदि ये आपके पास 8 रहेगा तो ये आपके पास 19 हो जाएगा। इसको बराबर कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 19 को 7 बार 95 और उसके बाद 114 133 तो ये बन गया 190, ये हो गया और ये 80 हो गया। आपसे लास्ट में क्या पूछा है कि ए की आय बी की आय से, यहाँ पे अच्छा हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए फिर इनकम ऑफ ए इज 28,500 लेस देन इनकम ऑफ बी। तो ए की जो इनकम है वो कितना कम है बी से, 57 यूनिट। अब 57 यूनिट कम है तो अब देखिए कैसे हो जाएगा सवाल आसानी से। अब यहाँ पे ये जो 28,500 दिया है ना, ये आपके पास है कम का डिफरेंस ही दिया हुआ है इनका, ये 57 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ए के लिए वैल्यू निकालनी है, ए के लिए नहीं निकालनी, सी के लिए निकालनी है। तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है ना, इसका जस्ट डबल आपके पास डबल दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपको डिजिट मैच करनी है, केवल 4 आना चाहिए, बाकी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ए की दिया हुआ है।
इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था और उसके वेतन में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में 10%, 8% और 20% की वृद्धि हुई है। तो बाद में क्या हुआ है कि उसका जो वर्तमान में इतना बन गया है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कई तरीके हो सकते हैं सवाल को, नेट निकाल लो उस तरीके से कर सकते हो, बाकी सबसे आसान तरीका यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो 45,000 को ही पकड़ो सबसे पहले, 45, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है आपके पास यहाँ पे 10%। 10% का मतलब हो जाएगा 11/10, और ये जो 20% दिया हुआ है इसको लिख लो 120 या फिर 12/10 लिख लो। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ए के बारे में अभी ये ऐसा रखो, इसको ए को होल्ड करके रखो, क्योंकि ए के लिए क्या डाटा आएगा 100 + a / 100 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हम ए को होल्ड रखते हैं यहाँ पे, ये ए है हमारे पास। इसको इक्वल किसके करना है 83 160 के। अब इसको काट लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा सीधा। 9 से काटा 5 बार, 9 से ये जाएगा 90 90 81, 9 बार जाएगा ना, और 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, ठीक है। 11 से मैंने इसको काटा 88 44। इसके बाद में देखिए ये 12 पंजे 60 बन रहा है, और 60 का मतलब 6, और 6 का मतलब ये 14 बन रहा है, और एक जीरो से तो एक जीरो कट ही जाना है, तो अब एक जीरो यहाँ से आ जाएगा तो 140 आपको सीधा दिख जाएगा कि ये 140 आ रहा है। अब 140 का मतलब क्या होता है 100 + 40, तो 100 + 40 मतलब ये जो ए की वैल्यू है ना आपके पास वो कितनी आ गई यहाँ पे, सीधा सीधा कितनी % आ गई 40%, तो आंसर हो जाएगा 40%। ओके, इसके बाद में देखिए कि रोहित की आय दे रखी है इतना, और इसके खर्च कुल आय का 30% है, तो रोहित की बचत आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए मेंस में पूछा गया है इस बार, तो 32 है, और 32 का आपको निकालना है। ये आपके पास एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो बचत क्या होगी 100 माइनस एक्सपेंडिचर, तो 70% बचत करेगा, तो 70 मतलब 7/10 निकालना, तो सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14, 1 और 21 22, 224 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो सवाल क्या दिया हुआ है कि ए है वो बी से इतना अधिक है, बी सी से इतना कम है, सी डी से इतना अधिक है, तो ये ए डी से कितना % कम है ये निकालना है। देखो सबसे लास्ट स्टार्ट करते हैं ऐसे सवालों में, तो ए बी सी डी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए बी ये सी और ये डी। सी और डी को देखिए यहाँ पे गौर से, यदि ये 100 है तो ये इससे अधिक है तो 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि ये बी है, ये सी से 40% कम है, इससे 40% कम मतलब 60%, 60% मतलब 72, 12 6 72। इसके बाद में बोला है कि आगे ये 25% अधिक है, किससे अधिक है बी से अधिक है, 25% का मतलब 1/4, ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 72, 72, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो अब देखिए ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 90 है, आपको निकालना क्या है कि ए डी से कितना % कम है, कितना कम है, 10 यूनिट कम है, तो 10% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखिए, यदि गोले की त्रिज्या में इतनी % की वृद्धि होती है 16 सही 2/3 की, ये कितना होता है 1/6, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए ऐसे सवालों में करना क्या है, जब भी आपको गोला दे दे तो उसमें करना क्या है, यहाँ पे तो आपसे एरिया पूछ लिया, लेकिन आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है कभी कभी, तो उसका क्यूब कर देना सिंपल। तो यहाँ से स्क्वायर भी दे सकता है, जैसे स्क्वायर की कोई वैल्यूज़ दे दे आपको, उसमें स्क्वायर में ऐसे बोल दे 20% की इंक्रीमेंट होता है, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो भी आपको ऐसे ही करना है। क्यूब दे दे, क्यूब में ऐसे ही होगा, सेम में रहेगा सबका तरीका, इसलिए मैंने ये वाला सवाल कंसिडर किया। कैसे करना है, तो ये 1/6 हो जाएगा, 6 का मतलब 6 की वैल्यू 7 हो गई है। एरिया में पूछा था स्क्वायर कर देना है, अगर वॉल्यूम में पूछता तो मैं क्यूब कर देता। ये 36 है, तो ये आपके पास 49 है। कितना इंक्रीमेंट आ गया 13 का इंक्रीमेंट आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आ गया 36 के रेस्पेक्ट में आ गया, इंटू 100। ओके, तो 36 से सिंपली डिवाइड करना है, 100 को अभी मत छेड़ो, काटा पीटा नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 1300 डिवाइड बाई 36 ये डिवाइड करना है, 1300 डिवाइड बाई 36। तो 36 से मैंने एक बार इसको किया, कितनी बार जाएगा देखो, 36 72 होता है, और 4 गुना जाऊँगा तो 144 हो जाएगा, 3 बार ही जाना पड़ेगा, 108, 108 माइनस कर दो इसमें से तो 22 बचेगा, और इसके बाद में 0। इसके बाद में देखो 5 बार जाऊँगा तो मेरे पास कितना जाएगा
180, 6 बार जाऊँगा तो 216, 216, हाँ 6 बार चला जाएगा तो 216, 36 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए। ऑप्शन ए की दिया हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा भाग देके भी देख सकते हो, इतना ही आएगा। 216 बार जाएगा, एक बचेगा और फिर एक 4 बचेगा ना, 0 हो जाएगा। 36 से एकम 1, 36। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल और देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और इसके खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो खपत में होने वाली वृद्धि या फिर कमी आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले ये जो खपत होती है ना, यानी कंजम्पशन बेसिकली कैसे निकलता है, कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का मूल्य मतलब उसका खर्च क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास, खपत। ठीक है, जिसको कंजम्पशन बोलते हैं। मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको यहाँ पे जो इसकी प्राइस है, ठीक है, मूल्य से, ठीक है, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। देखो खपत तो आपको निकालना, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वैल्यूज कैसे निकलेंगे, देखो खर्च कितना दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो, खर्च में 12% की वृद्धि, मतलब 100 की वैल्यू 112 हो जाती है। दूसरी वैल्यू कह रहा है कि इसकी कीमत में इतने % की वृद्धि होती है, तो ये 100 की वैल्यू सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है, यहाँ पे हमने देख लिया 128। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ 128 से वैल्यूज हो गई है कितनी, 112, मतलब कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है, 16 की कमी हो गई है। तो 16 की वैल्यू कमी हो गई है, किसके रेस्पेक्ट में कमी हो गई है, 128 के रेस्पेक्ट में। तो ये 16 अंठे 128 होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो 1/8 आ गया है। 1/8 क्या रहता है, तो 12.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसके बाद में देखिए अगला सवाल कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो देखिए कैसे करना है ऐसे सवालों को। तो सबसे पहले देखिए 20% को यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो यानी पहले 5x था, अभी 4x हो गया है। आपको निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य, मतलब ये 5x ही निकालना है। तो 360 रुपये तो है, 360 रुपये तो है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि पहले अभी कमी हो गई है और पहले 1/5x था। ओके, तो अभी फ़िलहाल कितना ज़्यादा खरीद सकता है, 2 किलो ज़्यादा खरीद सकता है। ये बात समझ में आई। तो इसको ये इक्वेशन लिखनी है बस, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अब इसको ये समझ में आ गया कैसे लिखा है, 360 यहाँ पे आ जाएगा, 360 दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ से क्या किया, 20x को भी ऐसे देखो, गौर से ऐसे देखोगे तो यहाँ पे और भी आसान कर देते हैं इसको, 4x और 5x ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे तो ऊपर केवल 1 आ जाएगा, क्योंकि 4x 5x दोनों में माइनस होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा और ये बराबर 2 हो जाएगा। आपको 5x निकालना है ना, तो 5x निकालना है ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू निकालना है आपको। देखो एलसीएम में 4x 5x नहीं आएगा, केवल 4 × 5x आएगा, ठीक है, 4 × 5x आएगा। तो आपको वैल्यूज निकालना है 5x का, तो 5x को इधर लेके जाओ और 2 को इधर लेके आ जाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। तो नीचे बेसिकली करना क्या है, आपको 8 का भाग देना 360 में, कुछ नहीं करना। तो 8 का भाग दूंगा सीधा सीधा। अब कितने बार दिख रहा है, देखो मैंने इसका हाफ किया तो मेरे पास 180 का भी फिर मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 90 का भी फिर हाफ कर दिया, आपके पास 45। तो 45 आंसर आ जाएगा। बाकी भाग दे लो, सीधा सीधा जा रहा है, 8 चौके 32, 4 बचेगा 45 आंसर हो जाएगा 45। आगे देखो सवाल क्या दिया हुआ है कि 2 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होते हैं। कुल आपके पास जो मत हैं, वोट्स हैं, वो 6000 हैं और 25% जो मत हैं, वोट हैं, वो अवैध हैं, ठीक है, इनवैलिड हैं। तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले देखो 6000 से स्टार्ट करते हैं। तो 6000 में क्या दे रखा है कि यहाँ पे 25% तो इसके इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हैं, 75%। 75% का मतलब 3/4 वैलिड है। तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/4 इनवैलिड है, तो 1/4 इनवैलिड को माइनस कर देते हैं, तो मतलब 1500 माइनस किया वैसे इनमें से, तो 4500 सही वोट है एकदम। अब इसमें से क्या हो रहा है कि इसको 65% मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 35% मिले होंगे। तो बेसिकली करना क्या है, दूसरे वाले का निकालना है, तो इसका 35% निकाल देना है इस वैल्यू का। तो 45 × 35 कर देना है सिंपली। तो 45 × 35 ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 25 और ये आपके पास 20 और 15 35 और 2 37, 3
12 और 3 15, 1575। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो उससे प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है, उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो उस वस्तु को यदि 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है, उसका एसपी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है। ये दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, दोनों तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। तो पहला केस हो जाएगा कि 832 में बेच रहा है यहाँ पर, और ये 448 हो गया यहाँ पर। अब बीच में कहीं ना कहीं आपका सीपी लाई करेगा। ओके, अब कंडीशन यहाँ पे है कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये भी x है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ये 5:6 में हो सकती है, 3:2 में हो सकती है। वो रिलेशन दे देगा आपको कि ये वाली कंडीशन है, ये दोनों अलग हैं या सेम है। यहाँ पे दोनों बराबर दे रखी हैं। जब बराबर दे रखी हो सवाल बहुत आसान हो जाता है। फिर सीपी निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा सीपी का। तो ये बात समझ में आ गई। तो सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो दोनों को ऐड किया, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 8 4 12, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आपके पास 640 क्या आ गया यहाँ पे सीपी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो 640 का 10% निकालूंगा तो 64 इतने का लॉस हो जाएगा, माइनस कर दूंगा इसमें से। तो देखिए कितना बचेगा आपके पास, 6 यहाँ से बच जाएगा, 7 7 5 576 आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति की अपनी आय का 75% है जो एक्सपेंडिचर है उसका दिया हुआ है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 28% and his expenditure increase by 20%, okay, then what is the increase या फिर decrease in percentage of saving। देखिए दो तरीके यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को करने के। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, देखो 100 मैंने यहाँ पे मान लिया टोटल इनकम। अब उसका क्वेश्चन में दिया है कि आपको 75% है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसका, 100 का 75% है वो एक्सपेंडिचर है, बाकी का क्या हो जाएगा आपके पास, सेविंग हो जाएगा, ये आपके पास 25% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़। सवाल में क्या कहा है कि इनकम है वो 28% इंक्रीज हो जाती है, तो ये 100 से 128 हो जाएगी। आगे बोला है कि एक्सपेंडिचर है वो भी आपके पास 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका 20% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 75 का 20% निकालूंगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 यदि इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस 15 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, 28 का, और यहाँ पे केवल 15 ही बढ़ा है, तो बाकी का 13 कहाँ गया, बाकी का 13 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी का 13 इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो बाकी ये बढ़ गया है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, 13 की वृद्धि हुई है। ओके, कितने के रेस्पेक्ट में हुई है, 25 के रेस्पेक्ट में हुई है, डिवाइड बाई 25। तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा परसेंटेज में निकालने के लिए, 25 से ये 4 बार जाएगा, तो 13 चौके 52, 52 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका और देख लीजिए इसको करने का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। और देखिए एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर लेगा, ये आपके पास सेविंग हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखनी है जो इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें वृद्धि दे रखी है, इनकम में दे रखा है 28 की, तो इनकम में दे रखा है तो बीच में लिख दूंगा मिड में 28 का। उसके व्यय में 20%, तो यहाँ पे 20 लिख दूंगा, ये दे रखा है। इसके बाद में देखिए 75% है वो एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका। 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4, मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू 3 यूनिट है, तो सेविंग की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए लगाइए यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ से इसको माइनस किया था 8 बच रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ओके, तो अब ये इसमें से माइनस किया था, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 52 आ जाएगा। तो सेविंग में पूछा था आपसे कितना इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट होगा, तो 52% इंक्रीमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया ये भी दूसरा तरीका। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या रेट क्या दे रखी है, दर क्या है। तो 3 टॉफ़ियों की जो रेट है बेचने की
आपके खरीदने की दे रखी है 1 रुपये, तो एक टॉफ़ी का मैं निकाल सकता हूँ। एक टॉफ़ी का हो जाएगा 1/3, यहाँ से डिवाइड कर दिया। 50% का क्या करना है आपको, प्रॉफिट कमाना है। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो मतलब 2 की वस्तु है वो 3 में बेच देगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना, 3/2 से, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2। तो अब देखिए ये है 1/2 कब, बाद में जब 50% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1/2 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है, 1 टॉफ़ी बेच रहा है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट 1 रुपया बना देता हूँ, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी फिर बेच सकता है फिर वो, आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, ये देखिए सवाल अगला कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 की दर से खरीदे और उसने 35% वस्तुएं 20% के प्रॉफिट पर बेच दी हैं और शेष 5% वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने की वजह से, यानी डैमेज होने की वजह से उनको कम पे बेचेगा, यानी 10% के आपके पास हानि पे, लॉस पे बेच दिया है। तो उसका ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको निकालना है। मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए 20% आपको दे रखा है, यहाँ पे मैंने 20% लिखा, ओके, और दूसरा दे रखा 10% का आपके पास लॉस, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ओके। इसके बाद में फर्दर क्या दिया है आपको कि ये है तो 35 की, तो यहाँ पे ये 35 लिखा मैंने, और ये दूसरी जो वैल्यू है केवल 5 वस्तुओं की, तो ये केवल 5 वस्तु लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा काटा, सिंप्लीफाई किया, तो ये 5 से 1 बार, ये 5 से 7 बार। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का बीच में देखिए कितनी ये वैल्यूज़ हैं दोनों का, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ऊपर वाले का दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला तो 40 आ रहा है, सॉरी 30। जो 30 है ना, ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, आपके पास 8 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/8 आ जाएगी। 30/8 का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे, 30/8 का मतलब कितना हो जाएगा, भाग दे लो, तो 8 का मैंने इसमें भाग दिया, तो 8 का कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है, एक बार जाएगा, और 8 तिया 24 एक बार गया। फिर उसके बाद में आपके पास 6 बचेगा, 0, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पन्नी 40, 3.75 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.75, यही तो आपको निकालना था। अब देखिए आपको ओवरऑल निकालना है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास 16.25 आंसर आ जाएगा, मिड वाला ओवरऑल। तो यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी हैं और 40 रुपये में 16 की दर से बेच दिया है, तो उसका लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए रेट 10 का CP है और ये 15 रुपीज़ है, ओके। दूसरा केस क्या दिया है यहाँ पे, 16 का SP है और आपको 40 रुपीज़ दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, ये जो नंबर है ना इसको बराबर करना रहता है, क्योंकि जितने हम बेच रहे हैं उतने हम, जितने खरीदे उतने बेचे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 10 का दिया हुआ, ये 16 दे रखा है, तो दोनों का LCM देख लो क्या बन रहा है, 80 बन रहा है, तो 80 बना लेते हैं दोनों को। तो ऊपर वाले को 80 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 80 SP हो जाएगा CP। तो इसको 8 से किया तो 15 अंठे 120, ओके, ऊपर वाला हो गया। नीचे वाले को देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 80 SP हो जाएगा, और इसको 5 से किया तो ये 200 हो जाएगा। अब बराबर है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 80 का CP है, ये 80 का SP है। अगर दोनों अलग अलग हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीमेंट है, ये 80 का मुनाफा कमा ले रहा है, कितने पे कमा ले रहा है, 120 पे कमा ले रहा है। तो 40 दूना 80 और 40 तिया 120, 2/3 आ रहा है। 1/3 होता है आपके पास 33 सही, 1/3, और 2/3 क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल, 66.67 आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि एक ट्रेडर है जो 640 किलोग्राम राइस है वो खरीदता है, और ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट 5% लॉस पर, और जो अर्न करता है 15% एंटायर ट्रांजेक्शन पर। तो फिर कह रहा है कि सवाल में कि जो 5% के लॉस पर जो उसने चावल बेचा है उसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है।
तो ये मिक्सचर एलिगेशन से होंगे ये सारे सवाल। इस तरीके के यदि सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कई क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके सीजीएल में 2021 वाले में। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। आपको दिया हुआ है कि ये 20% दे रखा है एक वाला, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको एक 5% का लॉस -5। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, ओवरऑल की बात करें आपको तो यहाँ पे 15% दे रखा था, ये 15 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे, इसका मैंने डिफरेंस किया तो 5 आ जाएगा और इसका यहाँ पे डिफरेंस किया तो 20 आ जाएगा। 5 से ये एक बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, बेसिकली आपको निकालना है कि जो 5% की हानि पर, मतलब इस पे जो बेचा गया चावल वो कितना होगा। अब देखिए चावल का अनुपात तो आ गया है 4:1 में, तो टोटल जो आपके पास 640 है वो कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 4 ये और एक 5 यूनिट की है। आपको निकालना कितना है, इस एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो सिंपली डिवाइड कर देना है इससे। अब देखो 5 से डिवाइड करने का आसान तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो ये तो 10 बन जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका जस्ट डबल करना रहता है, तो इसका जस्ट डबल करेंगे तो आपके पास 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट आपके पास अर्न कर लेता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने परसेंटेज नहीं दिया, वैल्यूज दे रखे डायरेक्ट, 30.80 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए अच्छा सवाल है, डाटा आपको इतना सारा दे रखा था, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। तो इसमें इसको थोड़ा सा समझना है, सवाल को दिया क्या है। बेसिकली आपको प्रॉफिट की वैल्यू ही दे दी है डायरेक्ट यहाँ पे, तो 30.8 है, ये आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू दे दी है डायरेक्ट, तो 30.8 दिया हुआ, ठीक है। और ये प्रॉफिट मतलब 20%, मतलब 20 की वैल्यू दे दी है। आपको निकालना क्या है, 20% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपली बस ये करना है। इसमें जो आपको ये 28% डिस्काउंट दे रखा है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको देखना डाटा क्या दिया है और क्या आपको पूछा है, तो उसको ही आपको यूज़ करना है। बाकी ये इसमें एक्सेस में दिया हुआ है, इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, इसके बिना भी सवाल हो जाएगा। तो 20 से इसको मैंने काटा 6 बार, अच्छे से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 से 48 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 184.8, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है, एक वस्तु को 16% की छूट पर बेचता है, आपको डिस्काउंट देता है और छूट देने के बाद में 8% का उसको प्रॉफिट होता है। यदि वह 1800 रुपये के अंकित मूल्य, यानी इतना मार्कअप किया हुआ है 1800 रुपये उस वस्तु पर, 16% के बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिवीजन वाली वीडियो में, एमपी से सीपी का जो रेशियो होता है, ठीक है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, ये आपके पास रहता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तब 100 प्लस पी लिख दूंगा। तो ऊपर देखिए 100 माइनस डी 16% है, तो 84 आ जाएगा ये वाला, और ये प्लस पी तो 8% है, तो 108 आ जाएगा। 12 सत्ते 84 और 12 9 108, 7:9, 7/9, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया आपके पास। अब देखिए जो अगला केस है ना, उसमें क्या करना है कि देखो इस 1800 रुपये का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, यदि आपके पास वैल्यूज़ डायरेक्ट परसेंटेज में पूछी हैं तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अंकित वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% इस बार छूट दे देता है। मतलब ये जो है ना आपके पास ये वाला मामला, ये तो एज इट इज़ रहना 7:9 ही रहना है, लेकिन इस बार डिस्काउंट है वो आपके पास बदल गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि वैल्यूज़ तो 7/9 ही है वो तो सीपी से एमपी। अब डिस्काउंट बदल देना है, डिस्काउंट बदल देना है तो 100 माइनस डी, ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, अपॉन ये वाली वैल्यू है ये आपको निकाल लेनी, 100 प्लस पी है जो, ठीक है, 100 प्लस पी ये आपको निकाल लेना है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और 1 बन रहा है, 9 9 81, 1 82, 7 से डिवाइड करना है, 7 एकम 7, 1 बचेगा, ठीक है, और फिर दोबारा 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, ठीक है, 2 बचेगा 0, और 7 दूना 14, आपके पास 6 बचेगा 0, और 7 8 56, 4 बचेगा 0, 7 बचे 35, ठीक है, ये बन रहा है।
तो अब देखिए पॉइंट भी लगाना है आपको, पॉइंट यहाँ पे लग जाना है आपका। तो बेसिकली जो अब वैल्यूज़ क्या आ रही है 100 प्लस पी, 100 प्लस पी मतलब 118 जा रहा है ऊपर, तो 100 माइनस करूँगा तो इसमें से 18.285 आ जाएगा। इतना तो आ गया है, लेकिन अब इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक, तो 18.29 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज़ 1500, शॉपकीपर है वो आपका पास बेचता है वो 20% डिस्काउंट पर मार्क प्राइस के, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 991 है, तो प्रॉफिट आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 1500 रुपये की जो वस्तु है उस पर 20% डिस्काउंट दूंगा, तो मतलब कितने पे बेच रहा हूँ 80% पे बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस के और MP के। 80% का मतलब कितना हो जाएगा 8/10। अब 1500 का जब मैं 80% निकालता हूँ या 8/10 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 15 × 120 1200 रुपये। तो ओवरऑल 1500 की वस्तु को वो 1200 रुपये में बेच दे रहा है, मार्क प्राइस वाली वस्तु को 1200 रुपये में बेच दे रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि CP उसका 991 है, CP तो 991 हो जाएगा। SP हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो दोनों का डिफरेंस ही तो आपके पास क्या होता है प्रॉफिट होता है, आपके पास प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना होता है देखो 991 माइनस करना है सिंपली, तो 9 बच जाएगा, 9 बचेगा यहाँ से, ये 10 हो जाएगा तो 0 बचेगा, ये 10 हो जाएगा तो 2, 209 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो रिपीट हुए हैं बार बार कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। साथ में कंसेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।